हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्री का एडमिट कार्ड आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए और चेक करिए आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और आपका किस शिफ्ट में पड़ा है और किस डेट में पड़ा है। आरआरबी पीओ इस बार 2 दिन होने वाला है, 20 और 21 ऑफ अगस्त को, और उसका मीन्स 24 सितंबर को होने वाला है। और आरआरबी क्लर्क जो कि ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो आपका प्री 3 दिन होने वाला है, 7 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को। शायद इसमें 4 शिफ्ट हैं इस बार और इसमें शायद 3 शिफ्ट हैं इस बार, ऐसा है शायद में भी। ठीक है। और मेंस आपका शायद क्या आपका 1 अक्टूबर को ही होने वाला है क्लर्क का। ठीक है। शिफ्ट का मुझे एक्चुअली कुछ मतलब मैं बोल रही हूँ कि शायद इसमें 4 शिफ्ट हैं, चाहे इसमें 3 शिफ्ट्स हैं। आप अपना देखिए कि आपका किस शिफ्ट में पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग कंफर्म हो जाएगा कि आपका किस शिफ्ट में और कितने शिफ्ट इस बार हो रही हैं। ठीक है। तो ये है आपका प्री और मेंस का एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है, फाइनल हो चुका है। ठीक है। एंड देन तो अब आपको क्या करना है, जिनका भी पहले प्री होगा क्लर्क का 7 तारीख को होगा या 13 तारीख को या 14 तारीख को होगा और उसका पीओ का 20 और 21 तारीख को होगा, तो अगले इन दिनों के लिए, ठीक है, अगले जिसका 7 तारीख को होने वाला है उसके लिए भी अगले 15 दिनों के लिए, या फिर जिनका भी 13, 14 या 20 तारीख को होने वाला है उनके लिए भी 20 या 25 दिनों के लिए उनको क्या करना है, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी ही करनी है मिनिमम। ठीक है। क्योंकि आपको प्री क्लियर करना ही करना है। ठीक है। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं एक प्लान आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और आपको इसके साथ कुछ ऐड ऑन भी करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये मैंने प्लान बनाया है 8 से 10 घंटे की स्टडी के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं आपको बोलती हूँ, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम शांत रहता है। कुछ भी नई चीज़ और टफ़ चीज़ आप अगर लेना चाहेंगे, अपने माइंड में ग्रैप्स करना चाहेंगे तो आप उसको अच्छे से ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है। ठीक है। सुबह सुबह ऐसा हो सकता है कि न्यूज़पेपर ना अवेलेबल हो या फिर उसी दिन का न्यूज़ ना आया हो, तो आप प्रीवियस डे वाला न्यूज़ उस दिन पढ़िए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप डेली का मतलब सेम डे का ही न्यूज़ पढ़ें, आप प्रीवियस डे का उस दिन पढ़िए सुबह। ठीक है। उसको 1 घंटा दीजिए। ठीक है। 1 दिन का पढ़िए, चाहे 2 दिन का पढ़िए, चाहे 3 दिन का पढ़िए, आपको जैसे भी सूटेबल हो। ठीक है। उसको 1 घंटा से 1.5 घंटा दीजिए ही दीजिए। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप जनरल करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा प्रेशर फील करेगा, क्योंकि अब नई चीज़ों को अपने माइंड में बिठा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब मॉक देना है, तुरंत मॉक देना है। ठीक है। जर्नल अवेयरनेस करने के बाद आपको वेट नहीं करना है, तुरंत मॉक देना है। ठीक है। आप मॉक दीजिए, फुल लेंथ मॉक दीजिए। ठीक है। जैसे कि आरआरबी प्री और आरआरबी मतलब आरआरबी का क्लर्क का प्री और मेंस आ गया तो आपको फुल लेंथ मॉक इन्हीं के देने हैं। ठीक है। आप क्लर्क का मॉक दे सकते हैं या फिर पीओ का मॉक दे सकते हैं, 45 मिनट्स का होगा। जस्ट मॉक को सबमिट करने के बाद जो भी आपका रिज़ल्ट है उसमें आपको चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। ये मत देखिएगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है या फिर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो आपका रियल एग्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट है। ठीक है। आपको उसमें अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल चेक करनी है सिर्फ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 45 मिनट्स वो देंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए या फिर जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लास्ट क्वेश्चन जैसे रीजनिंग मतलब आप लास्ट 5 मिनट्स में जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो क्वांट से रिलेटेड हो चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो, और वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है। मतलब आपने सॉल्व कर लिया, बस आप आंसर लगाने ही जा रहे थे तब ही विंडो आउट हो गई,
मतलब आपका टेस्ट अपने आप सबमिट हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तो वहाँ देखिए उस एनालिसिस जब करेंगे तो ये भी देखिए कि वो जो लास्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के रख लिया था और आप सिस्टम में मार्क नहीं कर पाए, तो वहाँ पे गलती क्या हुई। अगर वो आप जस्ट 2-3 सेकंड पहले कर लेते तो वो 2-3 सेकंड आपके कहाँ ख़राब हुए, आपको ये भी एनालिसिस करना है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, काफ़ी टाइम होता था, आपके साथ भी होता होगा, जब हम मॉक देते हैं तब तो ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी मेन जो आप रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तब होती है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब रियल एग्ज़ाम में बैठने पे मेरे साथ ऐसा होता था, जैसे रीजनिंग की कोई पज़ल है, मैं लास्ट मिनट में जो हो नहीं रही थी, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन एक पज़ल रह गई, ठीक है, उसको मैं फिर से अटेम्प्ट करती थी और लास्ट में वो सॉल्व हो ही जाती थी। मतलब अगर उसके 5 क्वेश्चन हैं तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती थी, मार्क भी कर देती थी, लेकिन लास्ट के 2 क्वेश्चन विंडो बंद हो जाती थी और वो रह जाता था, ठीक है। मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता था कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जस्ट मुझे मार्क करना था, ठीक है। तो ये एनालिसिस में आपको यही देखना है कि कहाँ पे वो गलती रह गई, कहाँ पे आप वो 2-3 सेकंड को बचा सकते थे ताकि वो आप क्वेश्चन को वहाँ मार्क कर पाते, ठीक है। तो एनालिसिस में आपको यही करना है कि आपने किस माइंडसेट के साथ उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करा और एक्चुअल में आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है, क्या सोच कर उसको करना चाहिए था। तो एनालिसिस आपको तभी कर लेनी है उसके नेक्स्ट 1 आवर में, और जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं उनको भी फिर से ट्राई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्लॉट जो होगा कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद, उसमें आप डेली रूटीन वाला जो भी आपका काम है वो करिए। देन जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, चाहे वो क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, किसी भी उसको ले लीजिए, उसको आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और उस 2 से 3 घंटे में आप गैप ले सकते हैं 10-10 मिनट का 1-1 घंटे बाद, या फिर कोई भी एक टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद आप 5 मिनट का 10 मिनट का गैप ले सकते हैं, ठीक है। वॉक पे जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, या म्यूज़िक सुन सकते हैं जिसको आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए माइंड को। तो अगर आप मैथ्स को ऑप्ट करते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको वहाँ देने हैं। उसको क्या करना है, वहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करना है, क्योंकि इन टॉपिक के बाहर कुछ आना ही नहीं है पेपर में, यही टॉपिक्स को आना है। तो इन्हीं टॉपिक को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि DI आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हर तरीके की DI प्रैक्टिस करिए, चाहे वो मेंस की हो चाहे वो प्री की हो, ठीक है। कैसलेट DI करिए, या फिर टेबल फॉर्म में DI आती है, या फिर लीनियर ग्राफ में DI आती है, या टैबुलर फॉर्म में DI आती है, जिस भी टॉपिक पे DI आती है, जहाँ भी आपको मिलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी करिए बस उसको। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपको आना ही आना है, ठीक है। टेबल्स लर्न करिए, स्क्वायर्स लर्न करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्यूब की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, अर्थमेटिक क्वाड्रेटिक की करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी आता है इसमें, क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक में आपको क्या करना है, 5 टॉपिक के क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आप ऑप्ट कर सकते हैं, देखिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इजी हैं, ये कुछ हैं थोड़े टफ़ होते हैं इनसे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए इजी वाले में एवरेज इजी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक इजी होता है, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्योंकि देखिए एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन ये आप DI में हर बार सॉल्व करते ही करते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस हमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, एरिया और पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं 1 से 2, रेक्टेंगल या स्क्वायर पे या रोम्बस पे, इन सब पे बेस्ड। तो इनकी कोशिश एक दो बार इनके फॉर्मूलेज देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके ईजी लेवल। देन ये आपके हो जाते हैं, मुझे थोड़े टफ लगते थे ये वाले, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन और बोट वाले आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर और एलिगेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ ये टॉपिक लीजिए और कुछ ये टॉपिक लीजिए, मतलब यहाँ से अगर आपने 2 टॉपिक लिए तो यहाँ से कम 3 टॉपिक लीजिए, या फिर यहाँ के 3 टॉपिक लिए तो यहाँ से आपको 2 टॉपिक लेने हैं। कुछ इजी टॉपिक लेने हैं और कुछ मेंस टॉपिक लेने हैं, मतलब मेंस क्या बोले, कुछ इजी टॉपिक लेने हैं और कुछ थोड़े टफ़ टॉपिक लेने हैं। दोनों को मिला के जो आपको सूटेबल हो, कम से कम डेली आपको 5 टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और वो भी इजी लेवल का करना है पहले, ठीक है, क्योंकि प्री में आपका बहुत इजी लेवल का आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मॉडरेट लेवल का करिए, बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। सिर्फ
ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन करिए, ठीक है, क्योंकि प्री में तो आपका इजी लेवल हो जाएगा और मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास हाई लेवल क्वेश्चन आ जाता है अर्थमेटिक भी बेस्ड, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको अटैम्प्ट करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में के क्वांट सेक्शन में कि आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कहाँ पर मुझे टाइम ख़राब नहीं करना है। मॉक देते वक्त भी ये ध्यान दीजिए कि मुझे कौन सा पजल छोड़ना है या कौन सा अर्थमेटिक का क्वेश्चन छोड़ना है या कौन सा DI का क्वेश्चन छोड़ना है, जहाँ पे आप अपना टाइम ख़राब ना करें। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने हैं, और ये तो मुझे लगता है काफ़ी इजी होते हैं टॉपिक, ये आप एक बार पढ़ने या 2 बार पढ़ने में, कुछ वीडियोज़ देखने में हो जाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं इनको हम भूल जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो आप इनको डेली 3 टॉपिक इसके ले रहे हैं तो 2 टॉपिक इसके लीजिए, या 3 टॉपिक इसके ले रहे हैं तो 2 टॉपिक इसके लीजिए और डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देन ये हो गया मैथ्स का। देन अगर आप रीजनिंग को ऑप्ट करते हैं, रीजनिंग आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आपको पजल्स लगानी है। सबसे ज़्यादा फोकस्ड आपका रीजनिंग में पजल्स पे होना चाहिए, चाहे वो बॉक्स की पजल्स हो या फिर ईयर बेस्ड पजल्स हो। मतलब कि आपको जैसा 2022 चल रहा है तो उस पर कुछ ईयर दे देगा 1988 के बर्थ पे कुछ ईयर दे, कुछ बच्चों का वो दे देता है, उसको कंपेयर करवाता है 2022 पे और उस पर बेस्ड उसको सॉल्व करवाता है, ठीक है। ये मेंस में आता है, मे बी शायद प्री मेंस में तो आएगा ही। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि ये आता ही आता है। सिटिंग अरेंजमेंट अगर सिंपल आपका प्री में आएगा तो नॉर्थ सिटिंग और साउथ सिटिंग पे बेस्ड, दोनों पे बेस्ड आपका मेंस में आएगा। लीनियर में भी, लीनियर अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो उसमें भी नॉर्थ फेस और साउथ फेस पे आता है, और प्री में शायद सिंपल उस पर आ जाता है कि सिर्फ साउथ ही फेस कर रहे हैं या सिर्फ नॉर्थ ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोर बेस्ड आ जाएगा। एक होता है क्लास बेस्ड, मतलब क्लास दे देते हैं आपको, जैसे कि कोई 3rd क्लास में, कोई 8th क्लास में, कोई 9th क्लास में। उसमें क्या होता है, हर क्लास में या तो मैक्सिमम 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। नहीं मतलब क्या होता है शायद कि सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, और या फिर मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं। तो उस तरीके से उसको अरेंज करना होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं या फिर कौन से स्ट्रीम में है, वो वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और मेंस में क्या होता है, रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल आ जाते हैं, एक अंदर रेक्टेंगल है, एक बाहर रेक्टेंगल, जैसे एक अंदर रेक्टेंगल है, एक बाहर रेक्टेंगल है। या तो जो 8 लोग होंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, वो इसके कॉर्नर पे बैठे होंगे, या चारों लोग आपके इसके सेंटर पे बैठे होंगे, ठीक है। हर एक एज की सेंटर पे बैठे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी ये कंफर्म नहीं होता कि कौन साउथ साइड देख रहा है, कौन और नॉर्थ साइड देख रहा है, ठीक है। तो ये जो थोड़े टफ लेवल के होते हैं ये मेंस में आते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इजी लेवल, जब आप मेंस का प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो इजी की तो अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, ठीक है। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक प्री को लेके नहीं करना है, जब 8-10 घंटे की स्टडी कर रहे हैं आप तब, ठीक है। अभी और स्लॉग्स आपको आता ही आता है, ब्लड रिलेशन आता है, अल्फा न्यूमेरिक आता है, इनइक्वलिटीज़ आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आपका मेंस में आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए जो आपको करने हैं। सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको पजल पे करना है, तो वो भी 2 से 3 घंटे दीजिए इसको। देन उसके बाद आप कुछ ब्रेक ले लीजिए, चाहे ये आप शाम हो जाती है या फिर ये आफ्टरनून में हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आप उठाएंगे इंग्लिश, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका प्री में आएगा तो ये आपने सबसे पहले कर लिया और मेंस में भी आएगा। अब आई मेंस की बारी, जिसमें आएगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है और RC अटेम्प्ट करना ही करना है, और एरर डिडक्शन आपको करना है। ये 2-3 जो चीज़ें ये मेनली फोकस्ड हैं, आपको इसको करना ही करना है। एडिटोरियल करेंगे तो जो भी एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते ना आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सेंटेंस में क्या गलती है। और अगर गलती भी पता नहीं चलती तो हमें थोड़ा सा ना क्या होता है, कुछ जैसे 6th सेंस टाइप कुछ होता है ना, कि हमें पता चलता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे ये लेटर शायद मिस्टेक है, या फिर यहाँ पे ये वर्ड नहीं आना चाहिए। हमें एग्जैक्ट रूल नहीं पता होता, लेकिन हम ये पता कर पाते हैं कि कहाँ पे गलती हो सकती है। तो एडिटोरियल पढ़ने से ये होता है। RC आप करेंगे और एरर डिडक्शन आप करेंगे ही करेंगे, जिससे कि आपको जो भी रूल्स वगैरह होते हैं ग्रामर के, वो सारे के सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मेनली ये होता है। इसके बाद जो भी वो मेंस में टॉपिक डालते हैं वो रिलेटेड ही होते हैं। जैसे रीअरेंजमेंट करेंगे आप सेंटेंस का, तो भी वो एडिटोरियल से हो जाएगा आपका, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ही कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। या फिर फिलर्स आएंगे,
डबल फिलर्स आ जाएंगे, सिंगल फिलर्स आ जाएंगे, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाएगा। आपका सारा का सारा चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें इन 3 चीज़ों पे मेनली फोकस्ड करके हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। और बाकी बचा आपका कंप्यूटर आप किसी भी वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं, या फिर कोई भी आपने ऑफलाइन PDF डाउनलोड की हुई हो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 से 10 घंटे का प्लान हो गया। देखिए तो पूरा मैंने लिखा हुआ है। तो मेरी तरफ से ये प्लान था, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको इसके साथ कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 1 घंटा मैंने यहाँ लगाया, 45 मिनट्स यहाँ, और 1 घंटा आपका एनालिसिस हो जाएगा, तो ये मिला के 3 घंटे हो गए। उसके बाद आप कुछ भी अपना काम करेंगे डेली रूटीन वाला। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे देने हैं, फिर यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे देने हैं, यानी लगाइए यहाँ पे 3 घंटे, 3 घंटे 6 घंटे, और यहाँ पे 3 घंटे 9 घंटे, और यहाँ पे 1 से 2 घंटे लगाएंगे तो 10 से 11 घंटे की पढ़ाई हो गई आपकी पूरे दिन की, ठीक है। इतना कर लीजिए, बहुत सफिशेंट है ये, ठीक है। जो भी इतना कर लेगा उसका 1% भी ऐसा चांस नहीं होगा कि उसका कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम आपको निकालना ही निकालना है। बस ये सोच के पढ़िए कि मुझे इस साल जितने भी बैंक एग्ज़ाम आएंगे, मुझे किसी ना किसी बैंक में सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, कोई ना कोई एग्ज़ाम मुझे फ़ाइनल मेरिट तक पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो देखी, और प्रैक्टिस करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।